हाय डियर वंस, दिस इज़ वेदिका's बेकिंग वर्ल्ड, मोस्ट वेलकम। आज हम पालक के पकोड़े ये रेसिपी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए 1 कप पालक और 1 कप बेसन से हमने ढेरों सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसका कलर कितना अच्छा आया है, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ऐसे बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाते हैं। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। एक पकोड़ा मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। आप भी घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देख लेते हैं। 200 ग्राम पालक हमने बिल्कुल साफ़ धो के तैयार कर ली है। अभी ठंड का मौसम है, पालक बहुत ही अच्छी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। उसी के साथ ये और एक टाइप की पालक मार्केट में आ रही है। ये मोस्टली ठंड के मौसम में ही आती है और ये देसी पालक है। इसके पत्ते देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप के होते हैं। रेगुलर वाली पालक तो हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन ये मोस्टली ठंड के मौसम में ही आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे धोकर हमने अच्छे से रफली कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा महीन हमें इसे चॉप नहीं करना है। इसी के साथ 2 ऑनियंस चॉप कर लिए हैं। 1 बाउल देसी धनिया भी हमने चॉप कर लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसी के साथ कुछ मसाले, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 हरी मिर्चें कट कर ली है, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो एक बड़े से बाउल में हम पहले एक स्ट्रेनर लगा के बेसन को छान लेते हैं। हल्दी पाउडर आप बिल्कुल कम ही रखें, क्योंकि सोडा के साथ इसका रिएक्शन होकर पकोड़ों का कलर बिल्कुल चेंज हो सकता है, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो सकता है। तो इसीलिए इसकी मात्रा बिल्कुल आप लिमिट में ही रखें। इस तरह से हमने पूरा बेसन छान लिया है। आप दरदरा या बिल्कुल महीन कौन सा भी बेसन जो आप प्रेफर करते हैं ले सकते हैं। इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। अजवाइन, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, ग्रीन चिली, बेकिंग सोडा, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ चॉप ऑनियन, चॉप किया हुआ हरा धनिया, इसे भी ऐड कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमारा मेन इंग्रेडिएंट पालक, इसे भी ऐड कर लेते हैं। तो जितना पालक बेसन में ऑब्जर्व हो उतना आप डाल सकते हैं। इसकी ऐसी कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है कि आप इतना ही डालें। तो मोस्टली प्रेफर करिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पालक आप ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों में पालक, ऑनियन, हरा धनिया, इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करिए कि पानी अभी से ना डालें। पहले इन्हीं सभी चीज़ों में बेसन जितना ऑब्जर्व करना है पानी तो कर लेगा, उसी के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करते हम इसमें डालते जाएंगे और इसका एक थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रनी हमें इसे नहीं करना है, वरना ऑयल में जाते ही पकोड़े बिल्कुल फैल से जाएंगे। तो इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो कढ़ाई में ऑयल भी हमने गर्म कर लिया है। इसमें का 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल हम इस बैटर में डालेंगे। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा हम
इस बैटर में डालेंगे। इससे भी बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसे आप ज़रूर से डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो देखिए 1/3 कप पानी हमने इन पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए यूज़ किया है और इतना सा बैटर जो पानी है बच गया है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे, हम चेक करेंगे। तो ये बैटर ऊपर आ रहा है, यानी कि पकोड़ों के लिए ये इतना हॉट ऑयल सफिशिएंट है। तो आप जो भी साइज़ के पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और एक बारी में जितने पकोड़े इस कढ़ाई में बैठ जाएंगे उतने आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ हाफ टेबल स्पून बैटर डाल रही हूँ। तो आप कोशिश करिए कि ऑयल जो है कि हाफ कढ़ाई से भी थोड़ा सा कम ही हो। जब हम पकोड़े इसमें डालते हैं तो ऑयल ऊपर की ओर उठ जाता है। और एक बैच फ्राई करने के लिए 2 मिनट्स सफिशिएंट है। बीच बीच में हम इसे उलट पुलट करते रहेंगे ताकि यह हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए और इसका कलर भी बिल्कुल सेम गोल्डन आ जाए। मैं मोस्टली हाथ से पकोड़े बनाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन मैंने आपको जो बिगनर्स है उनके लिए स्पून से भी डालना इजी होता है तो वो भी मेथड दिखा दिया है। नेक्स्ट मैं आपको हाथ से पकोड़े बनाकर भी दिखा देती हूँ। मुझे इसी तरह की आदत है तो मुझे यही बेस्ट लगता है और काम भी बहुत फटाफट से हो जाता है। ये पकोड़ों को हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी फ्राई नहीं करना है, वरना एक्स्ट्रा ऑयल ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे और ये बहुत ऑयली से लगेंगे मुंह में जब हम खाते हैं। तो एक पेपर में हमने टिश्यू पेपर लगा लिया है, उसमें सारे पकोड़े हम निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस ऑयल भी इसमें रिलीज़ हो जाए। तो और एक बैच हाथ से भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से इसे बीच बीच में उलट पुलट ज़रूर करते रहें ताकि सारी ओर से ये इक्वली कुक हो जाए। तो लीजिए सेकेंड बैच भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। इसको भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। तो लीजिए आपको मैं हाथ से भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये मेथड मुझे ज़्यादा इजी लगता है।
एक बात आपने नोटिस की होगी कि मैं मोस्टली खाना आयरन की कढ़ाई में ही प्रेफर करती हूँ, ताकि नेचुरल तरीके से हमें आयरन मिल जाए। नॉन स्टिक की कढ़ाई पैन दिखने में बहुत साफ़ सुथरे लगते हैं, लेकिन वो हमें इतना हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देते, ये नुकसानकारक ही होते हैं। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि खाना आयरन की कढ़ाई में ही बनाया जाए। तो ये बैच भी हम उलट पुलट करके अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली 1 कप बेसन और 1 कप पालक से हमने ढेरों सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, जो भी आप प्रेफर करते हैं उसी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी से ये बनके रेडी हो जाते हैं। और इसकी खास बात, ये बिल्कुल झटपट बन जाते हैं और हेल्दी भी है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। So enjoy this recipe and thanks for watching. Bye.